एक सवाल स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर ये बैंक एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने के लिए क्या कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा कि कोचिंग लेने से क्या चीज़ें होती है आपकी ज़िंदगी में, और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेन पर्पस कोचिंग लगती क्यों है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी चीज़ को, क्योंकि उस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो ध्यान से। एक सिंपल भाषा में कहूँ तो हम हर एक के स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल से लेके बैंक एग्ज़ाम सब कोई ना कोई सब्जेक्ट थोड़ा वीक रहता है, मतलब जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, और कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा रहता है जिसमें हम लोग नेचुरली अच्छे होते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसमें हम थोड़े से वीक है, जिसमें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, इसीलिए हम लोग कोचिंग लगाते हैं। ओके, कोचिंग से क्या चीज़ें आपकी बेटर हो सकती है। अभी मान लो आपको बराबर शेड्यूल फॉलो करना नहीं आता, कभी भी पढ़ते हो, आज 2 घंटा पढ़ लिया, कल 3 घंटा, परसों पढ़ा ही नहीं, तो कोचिंग से यानी आपकी क्लास लाइफ से आपके पास एक शेड्यूल आएगा, तो आप उस शेड्यूल को फॉलो करोगे जिससे आपकी वो पढ़ाई होती रहेगी। ओके, कि मान लो मॉर्निंग का 2 घंटे का बैच है या शाम का 2 घंटे का बैच है, जैसे भी है, आपको एक्सरसाइज अगर मिलती है तो आप उससे फ्लो में रहोगे स्टडीज़ के। ओके, इसके अलावा आई एम एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली कि स्टूडेंट्स उतने टॉकेटिव है कि प्रोफेसर से जाके उनके डाउट्स पूछे, क्लियर करे, ताकि एक अच्छा रैपो बना रहे और आप अपने जो भी वीकनेस है उससे बात क्लियर करते रहो। ओके, जनरली ये बेसिक पॉइंट है जिससे आप कोचिंग की वजह से आपका, मान लो फॉर एग्जांपल कि मैथ्स वीक सब्जेक्ट है तो वो आपका अच्छे से हो जाए। ओके, अब मैं आपको थोड़ा एक अलग पहले बताता हूँ। आप जिस भी जगह पे कोचिंग लगाते हो, क्लासेस लगाते हो, आपको ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ के प्रोफेसर कौन है। मेन चीज़ हमेशा याद रखो, कोचिंग लगाते हैं आपको वो कोचिंग का नाम से मतलब नहीं है, वहाँ पर डायरेक्टर से मतलब नहीं, ना वहाँ के रिसेप्शन से, आपका मतलब है वहाँ के प्रोफेसर से। जाहिर सी बात है प्रोफेसर है तो उनको नॉलेज तो होगा ही, लेकिन अगर उनका शेड्यूल टाइट रहा या फिर हर दिन कुछ ना कुछ ये चैप्टर्स रहे तो कहीं ना कहीं आपके डाउट्स पीछे छूटने के चांसेस रहते हैं। आई एम बीइंग क्वाइट फ्रैंक। और अगर आपका मैथ्स वीक है तो इसके चांसेस बहुत है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर शेड्यूल में उनको सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, एंड टीचर्स हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। दूसरी चीज़, जो आप पढ़ना चाहते हो, जो भी चीज़ें, क्या आप वो इंटरनेट के ज़रिए से पढ़ नहीं सकते? आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता या टाइम एंड वर्क नहीं आता, हज़ारों वीडियोस है अवेलेबल यूट्यूब पे, आप बैठे बैठे सीख सकते हो। वीडियो पॉज कर करके आप अपने नोट्स बना के कर सकते हो, ये भी एक चीज़ है। वैसे भी इंटरनेट का पैक तो डलवाते हो ना, तो एक बड़ा सा पैक डाल के अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस करके आप सीख सकते हो। दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो घर पे बैठ के, वो भी एक चीज़ है। क्लासेस का मैं अगर कहूँ ऑनलाइन टेस्ट, बी वेरी हॉनेस्ट, मैं गारंटी दे नहीं सकता कि हर क्लासेस करता है या नहीं करता है, और मेन चीज़ कितना करता है, क्योंकि कुछ क्लासेस में मैंने देखा है जो आई हैव सीन क्लियरली कि दे डोंट केयर कि स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए भी है या नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हर एक का एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल थिंग। ठीक है, कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद आपको अगर क्लासेस से सपोर्ट मिलता है देन वेल एंड गुड। ठीक है, सपोर्ट मतलब सिर्फ ऐसा नहीं आओ 1-2 घंटे के लिए, वो पैशन अगर आप में, लेकिन आपको बैकअप नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो मारा मारी होगी विद द थॉट्स कि यार दिस देयर पर्पज इज डिफरेंट, आई एम हियर टू क्लियर द एग्ज़ाम, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ सेल्फ स्टडी कहो या विदाउट कोचिंग कहो, अगर आप घर पे बैठ कर पढ़ सकते हो, यू कैन एक्सेस गो। अगर आप कोचिंग से जाना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें आप लोग इन्फॉर्मेशन ढूंढो, प्रोफेसर से मिल सको तो मिलो बिफोर द क्लास, क्योंकि सी आई विल बी वेरी क्लियर, जब when students come to meet me and if I need to take assignment, so I make it very clear कि पूरा बैच मेरे अंडर रहेगा, I will arrange the session as per I want, so I make it very clear, ताकि फिर
आज टाइम एंड वक्त था, फिर कल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर कैसा होता है, अगर कोई बैच का ट्रैक छूट जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। सिलेबस कंप्लीट करना है तो यार स्टूडेंट्स को क्लासेस आने की ज़रूरत ही नहीं है। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, बैठे बैठे स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ सकते हैं, बट अगर कुछ अच्छा करना है मोर देन सर्विस तो समथिंग इज़ हैपनिंग गुड। मोर देन सर्विस अगर कुछ होता है तो समथिंग इज़ हैपनिंग रियली गुड। तो ये याद रखो कि आप कोचिंग लेते हो तो कुछ कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करने के लिए, बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना, इस हिसाब से आपको उस तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और एक पर्टिकुलर सिलेबस हो जाने के बाद या फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कंटिन्यूस मोड ऑफ एक्सरसाइजेस, टेस्ट वगैरह वगैरह चीज़ें होनी चाहिए कि आपका एक पूरा रिदम बना रहे। ऐसा नहीं कि हाँ चलो सिलेबस हो गया अभी एग्ज़ाम का इंतजार, ये एवरेज लोग बात करते हैं। BCom, BMS, BAP जो हमने किया है कॉलेज विलेज में, वो तभी चल जाता है, तभी थियोरेटिकल आंसर्स के कुछ भी लिख दो मार्क्स मिलते हैं। यू हैव डन इट, आई हैव डन इट, सो वी नो इट वेरी वेल, बट इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नो, सम रॉन्ग गया 0.25 का पेनल्टी है। सो मेक श्योर कोचिंग में ये पहलू हैं। सो टेक अ वाइज डिसीजन एंड किसी भी तरह से आप पढ़ते हो, कोचिंग के ज़रिए ही पढ़ते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कोचिंग में कोई नहीं है, प्रोफेसर्स है, बट कैसा है आप उनका सिस्टम जान लो कैसा रहेगा। सिर्फ बैच टाइमिंग नहीं, MWF में लेक्चर्स होंगे सुबह 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 नहीं, और तो मैं यहाँ बैठ के आपको बता सकता हूँ क्या होगा। उसके बाद क्या, आफ्टर द सिलेबस, और मेरे हिसाब से जो चीज़ बताई जाती है वो होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो जैसे आपका जो भी स्टेट है आप अपने हिसाब से बता सकते हो, वहाँ पे क्लासेस का स्टेटस कैसा है, जनरली कौन से क्लासेस फेमस है वगैरह, और किस क्लासेस का रिज़ल्ट अच्छा है। रिज़ल्ट मतलब थोड़ा एक ओवरऑल परसेंटेज अगर अच्छा है या जो है तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। ओके, फ़िलहाल तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ लॉकडाउन में बना रहा हूँ, तो आप तो अभी तो घर पे ही बैठे रहेंगे, तो अभी आपके पास बहुत चांस है यूट्यूब पे बैठे बैठे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करते जाओ, वो सीखो, ताकि हो सकता है कि आप ऐसे ही अपने आप को प्रिपेयर करो सेल्फ स्टडी से। जब कुछ भी पढ़ने का मन ना हो, सॉल्व करने का मन ना हो, तो जनरल अवेयरनेस पढ़ा करो। लाइक दैट यू ट्रेन योर सेल्फ एंड टेक अ वाइज डिसीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।